राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, सेवा गुरु की असीम कृपा से मिलती है। उन्हीं को ही सतगुरु की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे सतगुरु सेवा करवाना चाहते हैं। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। साखी इस प्रकार है। एक गरीब परिवार था। उनका एक लड़का था जो अपाहिज था। वे कहते थे कि हम सभी लोग गुरु घर में आकर इतनी सेवा करते हैं, फिर हमारे परिवार का लड़का ऐसे अपाहिज क्यों हुआ, इसका क्या दोष था। एक दिन ब्यास में सवाल जवाब प्रोग्राम चल रहा था और हजारों सत्संगी बैठे हुए थे। तो उस बच्चे के पिता ने सतगुरु से सवाल किया कि हे सच्चे बादशाह, हम सब परिवार के लोग यहाँ पर सेवा करते हैं, कभी किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचते और ना ही किसी का बुरा करते हैं, फिर हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। फिर सतगुरु ने जवाब देते हुए कहा कि वैसे तो यह सबके सामने बताना उचित नहीं है, परंतु इस समय तुमने हजारों लाखों संगत के बीच में यह सवाल पूछा है। अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो हजारों लोगों का विश्वास डावाडोल हो जाएगा। इसलिए तुमने जिस प्रश्न का जवाब पूछा है तो सुनो। यह बच्चा जिसकी दोनों टांगे बेकार हैं, यह पिछले जन्म में किसान का बेटा था। यह हर रोज स्कूल से आकर भोजन करके अपने पिता को दोपहर के समय भोजन देने के लिए खेत में जाया करता था। एक दिन इसकी माँ ने इसके लिए दोपहर में खाना लगा कर रख दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर अपने पिताजी को भी खेत पर खाना दे आना। माँ ने उसका खाना परोस कर रख दिया। तभी उसके दोस्त ने उसे आवाज लगाई और यह खाना वहीं पर ही छोड़कर अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर के अंदर आ गया और इस बच्चे की थाली में से खाना खाने लगा। अब जैसे ही वह बच्चा घर के अंदर वापस आया तो कुत्ते को थाली में मुंह मारते हुए देखा तो उसने वहीं पास में ही रखे एक लोहे के सरिये को उठा लिया। तब उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो अब कुत्ते ने जूठा कर दिया है, मेरे खाने लायक तो अब नहीं रहा। फिर भी बिना सोचे समझे ही उस बच्चे ने उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से सरिया मारा कि उस बेचारे कुत्ते की दोनों टांगे टूट गई। वह कुत्ता काफी देर तक चीखता चिल्लाता रहा। उसके अब दोनों पैर बेकार हो गए। वह कुत्ता अपनी पूरी जिंदगी दोनों टांगे घसीट घसीट कर चलता रहा और आखिर में एक दिन तड़प तड़प कर मर गया। यह उस बच्चे के इन किए गए कर्मों का फल है जो इस जन्म में इसकी दोनों टांगे बेकार है। यह अपाहिज होकर बैठा हुआ है। इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में अपनी टांग भी अवश्य टूटेगी। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वह जो भी काम करता है उसे सोच समझ कर करना चाहिए। कभी गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अच्छे कर्म करते हुए अपना जीवन गुजारना चाहिए। ऐसे ही एक बीवी हुआ करती थी जो सत्संग भी जाती थी और सेवा भी करती थी और भजन सिमरन भी किया करती थी। किसी को कोई गलत बात नहीं कहती थी, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी, सबके साथ बड़े प्रेम से रहती थी। उसका आदमी रोज किसी न किसी बात पर उससे लड़ाई करता था। कई बार उसे मार मार कर घायल कर देता था। लड़ाई झगड़ा करना उसका रोज का काम था। वह उससे बड़ी दुखी हो चुकी थी। एक बार वह बच्चे को लेकर अपने गुरुजी के पास गई और बोली, गुरुजी, मेरा पति मेरे को रोज मारता है, इसका क्या कारण है। गुरुजी ने कहा, लेकिन तेरा पति तुझे रोटी तो देता है ना। तो उसने कहा, हाँ गुरुजी, रोटी तो देता है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस बीवी ने सोचा कि शायद सतगुरु की कोई दया मेहर हो जाएगी और अब मेरा पति मुझे मारना पीटना छोड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी रोज अपने पत्नी की पिटाई करने की।
कुछ वर्ष यूं ही बीत गए। कुछ वर्षों के बाद वह दोबारा आई और बोली, गुरुजी, मेरा आदमी रोज मेरे साथ लड़ता झगड़ता है, मारता पीटता है, मैं क्या करूं? तो फिर सतगुरु ने उससे पूछा कि तेरा पति तुझे रोटी तो देता है? उस बीवी ने कहा, गुरुजी, रोटी तो देता है। तो सतगुरु फिर बोले, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। लेकिन उसके पति का स्वभाव था लड़ाई झगड़ा करना और मारपीट करना। वह इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ऐसे लड़ते झगड़ते कुछ साल और बीत गए। जब फिर से वह सतगुरु के पास आई और उनसे फरियाद की, गुरुजी, उसने मुझे इतना मारा कि मेरे हाथ की हड्डी ही टूट गई है। मेरा ऐसा क्या कसूर है? कहाँ कमी रह गई उसकी सेवा करने में? मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं है? सतगुरु ने फिर कहा, क्या वह तुझे रोटी देता है? तो उसने कहा, हाँ, रोटी तो देता है। सतगुरु ने कहा तो वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, सतगुरु जी, मेरा ऐसा क्या कसूर है? आप मुझे बताए तो सही। मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सतगुरु जी कुछ देर तक तो शांत रहे, फिर बोले, बेटी, तेरा घरवाला पिछले जन्म में तेरा बेटा था। तो उसकी सौतेली माँ थी, तो रोज उसे सुबह शाम मारती थी और उसे कई दिनों तक भूखा रखती थी। शुक्र माना कि इस जन्म में वह तुझे रोटी तो देता है, जबकि तू तो उसकी सौतेली माँ थी तो उसे रोटी भी नहीं देती थी। यह बात सुनकर वह और भी जोर जोर से रोने लगी। सतगुरु ने कहा, बेटी, जो कर्म तूने पिछले जन्म में किए हैं उनका भुगतान तो तुझे अब करना ही पड़ेगा। फिर उस बीवी ने सतगुरु के पास आकर कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह सब जान गई थी कि यह सब उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जिसे उसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भुगते चाहे रो कर भुगते। तो साथ संगत जी इसलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम प्यार से रहना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है हमारे पिछले कर्मों का ही लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब चुकाने के लिए ही हम मनुष्य जन्म में आए हैं। इसीलिए साथ संगत जी बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन करते रहिए। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी साखी सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।